जो कामल शाह कब्रिस्तान में बनाए गए टीबीएस पे मौजूद ये दर्जनों इलाके हैं, यहाँ से वो सप्लाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा मीटर नहीं लगाया गया जिससे पैमाना चेक किया जाए कि यहाँ पे कितनी सुई गैस आ रही है। करते हैं जनाब। हाँ जी, बाज़ार से गैस भरवा के एक 230-250 रुपये पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल। हमारे इलाके का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ गैस का। ये अहले इलाका का गैस है जो लाइनों के इस तरह एरिया उसकी गैस बंद कर दी जाती है जब से सर्दी आई है और दूसरे इलाकों में गैस है। यहाँ महंगा 250-300 रुपये किलो। AC कसूर DC कसूर कोई नोटर नहीं ले रहा, खुली गैस आम फरोख्त हो रही है। ये अहले इलाका के लिए गैस का बहुत बड़ा बुरहान है। इसे हल किया मैं क्या कहना है, साढ़े घर मैं पीपल पार्टी का प्रोपोगंडा सैकटरी जिला कसूर का, लिहाजा औरतां बार बार बेचारियां तवे फड़ के बुरे हाल दी चलिए जी कढ़िए जलूस कढ़िए तो जलूस कढ़ दिता जनाब, तो फिर हिली उत्ते आ जानी। उनके नालों ये बेहतर है भी जरा मेहरबानी करो इस इलाके वाले की गैस बहाल करो, नहीं तो असीं तो पीपल पार्टी वाले निकले तो असीं तो इंशाल्लाह गैस लैके पिछा मुड़ांगे। तो मेहरबानी तुहाडी कीती जावे, तुहाडा शुक्रिया करने भी मतलब नहीं तो तुसीं बंद कीती है सारी लाइना में परले मने सारी आंदी भी है। दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी सुई गैस ना होने के बराबर है। जब से सर्दी आई है सुई गैस आने का नाम ही नहीं लेती। मेन जो लाइन है उसके अलावा दीगर जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो सुई गैस बिल्कुल ही जो है वो मुयसर नहीं है। मैं यहाँ पे कोट मुराद खां के जो कामल शाह कब्रिस्तान में बनाए गए टीबीएस पे मौजूद। ये टीबीएस जो है वह दिखाने का मकसद ये है कि इस टीबीएस से जो है वो कोट मुराद खां के इलाकों से जो है वो कोट हलीम खां, बस्ती शदरा, रुकनपुरा, बसरपुरा, टिब्बा कदमा वाला, कोट मुराद खां मेन बाज़ार और दीगर जो दर्जनों इलाके हैं यहाँ से वो सप्लाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा मीटर नहीं लगाया गया जिससे पैमाना चेक किया जाए कि यहाँ पे कितनी सुई गैस आ रही है, जबकि प्रेशर ना होने के बराबर है। घरों में सुई गैस ना होने की वजह से खानादारी करने वाली ख़वातीन हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से मर्द हज़रात जो है वो घरेलू सिलेंडर उठाए दुकानों पे जो है वो नज़र आ रहे हैं और साथ में लकड़ी का रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा जो हमारी सुई गैस महकमा के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि 8 से 10 पाउंड जो है वो टीबीएस पे प्रेशर होना इंतहाई ज़रूरी है। इससे कम हो तो फिर गैस जो है वो प्रेशर ना होने की वजह से लोगों के घरों में सप्लाई नामुमकिन हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना होता है। यहाँ पे कोट मुराद खां के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। शहीदां वाला चौक और बाबा कामल शाह कब्रिस्तान से मलहिका आबादियों के जो मकीन हैं वो सरापा एहतजाज है, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे सुई गैस कब से नहीं आ रही और किन किन मुश्किलात जब सर्दी आई हो तब की नहीं आ रही जनाब। इधर से गैस मेन रोड पे हमारी रहायश है, सामने में रहायश है हमारी, गैस आती ही नहीं। कैसे गुजारा करते हैं, कैसे खाना पकाते हैं ख़वातीन, कैसे गुजारा? बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं जनाब। हाँ जी, बाज़ार से गैस भरवा के एक 230-250 रुपये पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल की है गैस किलो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गैस ना आने की वजह से जो है वो खुली गैस महंगी होने से जो है वो हमें हमारी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि हम सुई गैस जो है वो घर में प्रोवाइड कर सकें और खाना पकाने का बंदोबस्त कर सकें। यहाँ पे एक वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैम शफीक साहब, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जी वकील साहब, आपने कोई कोर्ट में कभी कोई ऐसा केस किया है जिससे सुई गैस महकमे को कुछ हिदायत जारी हो, कुछ इनको भी हिदायत आए और ये आम आदमी का ख्याल रखें? ये हमारे इलाके का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ गैस का। ये अहले इलाका का गैस है जो लाइनों के इस तरह एरिया उसकी गैस बंद कर दी जाती है जब से सर्दी आई है और दूसरे इलाकों में गैस है। उन लेके हैं वो उस वक्त बोलते हैं जब MNA साहब बोले। अवाम शदीद तंग है, घरों में लकड़ियाँ बाल बाल के घर ख़राब हो गए हैं, औरतें बीमार हो गई हैं, चूल्हे बंद हो गए हैं और गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है, 250-300 रुपये किलो। AC कसूर DC कसूर कोई नोटर नहीं ले रहा, खुली गैस आम फरोख्त हो रही है। ये अहले इलाका के लिए गैस का बहुत बड़ा बुरहान है, इसे हल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है। ज़िले इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, किसी को कोई भी अवाम की परवाह नहीं। अवाम कैसा गुजारा करते हैं, अपने ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये उनको कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पे जो है यही देखा जा रहा है कि शहरी जो है वो इंतहाई परेशान हो चुके हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मेयर साहब आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना है,
ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪਿਪਲਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਲਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਵੇ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਕੱਢੀਏ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਪਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੈਣਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਮਨੇ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਹਰੀ ਗੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो नहीं तो लुड्डी आज मान लो पवेगी पई तो फिर तुहानू पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, इनका तल्लुक क्योंकि पीपल्स पार्टी से और ये अलार्म दे रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं महकमा सुई गैस को और मौजूदा हुकूमत को कि अगर हमारे इस दफ़ा सुई गैस का बहरान जो है वो उसका अगर हल ना किया गया तो ये फिर तबल जंग में जाएंगे और साथ में जो है ये एहतजाज करेंगे, ख़वातीन को बाहर लेके आएंगे और बर्तन लेकर जो है सड़कों पे आ जाएंगे और सुई गैस महकमा के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करेंगे। इनका कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो मौजूदा हुकूमत इस पर नोटिस ले और कसूर के शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें कोट बरात खां, बस्ती चिराग शाह, रुकनपुरा, बसरपुरा, टिब्बा कदमा वाला, बस्ती साबरी, कोट हलीम खां, बस्ती शहदरा, कोट मौलवी अब्दुल कादर, शहीदा वाला चौक, चक्की प्यारा लाल और रेलवे स्टेशन से मुल्हिका आबादियों में जो है वो सुई गैस की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाए, वरना जो है यहाँ पे जो है मस्त कलंदर होगा और लोगों का एहतजाज जो है वो हुकूमत से भी नहीं संभाला जाएगा और महकमा सुई गैस जो है उसकी ज़द में आकर जो है वो उसमें जो है ज़द में आ जाएगी तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर नोटिस लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है ये चाहते हैं कि अब तो मौसम ठीक हो चुका है, अब सर्दी जो है वो कम हो चुकी है, धूप भी निकल रही है, तो अब तो सुई गैस का बहरान जो है इसका मसला हल होना चाहिए।